अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि बहुत तेज़ी से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का जो माइंड है वो वाश किया जा रहा है। मोस्टली जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि अबव सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को जान लेते हैं, वो इन चक्करों में नहीं पड़ते। लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे गलत वे बच्चों को बताए जा रहे हैं तैयारी करने के, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करने के, जिनको लेकर स्टूडेंट्स को नहीं पता कि उनकी तमाम अमाउंट्स, उनके पूरे सेमेस्टर की फ़ीस ज़ाया हो सकती है, उनका टाइम ज़ाया हो सकता है अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये साइड पे पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि जो बातें हम डिस्कस करने लगे हैं वो मैं भी एज आ स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर रह चुका हूँ, अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 प्लस CGPA के साथ मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। ये पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आपको स्टडी का प्लान बताने लगा हूँ कि जो आपको यूट्यूब पे गलत गाइड किया जाता है। बहुत सारी वीडियोस अभी मेरे देखने सामने आई हैं जिसको लेकर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का माइंड जो है ना बड़ी तेज़ी से वाश किया जा रहा है। तो अगर स्टूडेंट उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह अब से वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम जो इसके ऑथेंटिक चीज़ें होंगी वो इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा अगर हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप भी है, व्हाट्सअप का चैनल्स भी है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मैं तमाम अप टू डेट जो होती हैं वो बर वक्त स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट्स भी है, आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो चैट जीटीपी, यानी कि बहुत से स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं या डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि चैट जीटीपी से अपनी जो है वो मिड टर्म और फाइनल टर्म की तैयारी करो, या आपको ये असाइनमेंट्स लेनी है तो चैट जीटीपी की हेल्प लेकर आप उसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद देखें कि जब आपकी असाइनमेंट्स आती है मिड टर्म और फाइनल टर्म की तरफ तो मैं बाद में जाता हूँ ना, क्योंकि आपको अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि जो अनमेच्योर पर्सन है और स्टडी को लेकर सीरियस नहीं है वो वीडियो को अभी स्किप कर दें और चले जाएँ। जो ओल्ड स्टूडेंट है ना, जो शुरू से मेरा चैनल्स को वॉच करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उनको पता है कि मैंने जो बात करनी होती है ऑथेंटिक करनी होती है और वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट बच्चों को करना होता है, क्योंकि मुझे खुद तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक मैं नेक्स्ट बच्चे को कंप्लीट गाइड ना कर दूं। ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट है वो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा कि वो कब से मुझे फॉलो कर रहे हैं, ताकि आने वाले न्यू स्टूडेंट जो हैं वो उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब आपकी असाइनमेंट्स आती है तो वहाँ पे क्लियर कट लोगों ने लिखा होता है कि अगर आपने किसी अदर वेबसाइट से लिया मटेरियल लिया या आपने किसी और वेबसाइट या ऐप का यूज़ किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब चैट जीपीटी से आप असाइनमेंट्स ले सकते हो, लेकिन आप अपना एक सोल्यूशन तैयार करो। आप यूट्यूब पे डिफरेंट असाइनमेंट्स के सोल्यूशन देखो और अपना चैट जीपीटी से लिया हुआ आंसर देखो, कभी भी दोनों सेम मैच नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी आपको एक सॉफ्टवेयर देता है, वो पूरे आपकी बुक्स के मुताबिक उसके अंदर आंसर नहीं दिया होता। अब चैट जीपीटी ने जो आंसर लेना है ना, चैट जीपीटी ने जो आंसर लेना है वो पूरे गूगल पे जहाँ जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है ना, उसने सारी उठा के उसके अंदर पुट कर देनी है। लेकिन आपका जो सिलेबस होता है उसके अंदर आपको स्पेसिफिक चीज़ें दी होती हैं जो कि उस बुक के रिलेटेड होती हैं। ठीक है ना, और जो एक क्वेश्चन का आंसर देना है वो आपकी बुक के मुताबिक आपने उसका आंसर देना है। आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन उठाते हो, वहाँ पे उसको कर देते हो, चैट जीपीटी आपको आंसर देता है, वहाँ से उठाते हो, सबमिट करते हो, डेट सिंपल आपका 0 मार्क्स आता है। आपने अगर अभी तक ये ऐसा काम नहीं किया तो आप एक दफ़ा करके देख लें। चलो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी बुक जिसके अंदर आपको लगता है कि आप मिड टर्म के अंदर इसके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, फाइनल टर्म के अंदर इसके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो मेरे कहने पे एक असाइनमेंट्स के अंदर आप इस तरह करके देखेंगे, चैट जीपीटी की हेल्प से आप पूरी असाइनमेंट्स तैयार करें और उसको सबमिट करके देखें और फुल मार्क्स या हाफ मार्क्स मुझे लेकर दिखाएं। मैं आपको अपना जो चैनल है वो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, आप कभी इस तरह करके देखें, इस 0 मार्क्स मिलता है। चैट जीपीटी से अगर आपने कॉपी पेस्ट कर लिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी चेंजिंग कर ली है फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चैट जीपीटी से लो आइडिया लो कि उसके अंदर करना क्या है। ठीक है ना, सेम टू सेम ना लिखो। ठीक है, और दूसरी बात जो अभी चैट जीपीटी पे घूम रहा है कि आप चैट जीपीटी को जो है ना वो सिलेबस अपना प्रोवाइड कर दो। ठीक है, चैट जीपीटी को सिलेबस अपना प्रोवाइड करो, वो आपको डिफरेंट एमसीक्यूज बना के दे देगा, डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ ताकि आपको पता चले। एक तो आपको चैट जीपीटी जो है शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा, दूसरा आपको चैट जीपीटी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, तीसरा आपको जो है वो चैट जीपीटी एमसीक्यूज निकाल के दे देगा। आप वो वाले तैयार करके चले जाओ। सबसे पहले आप खुद यूनिवर्सिटी में आ गए हो, आप अपने माइंडसेट को देखो कि कंप्यूटर का एल्गोरिथम को क्या पता कि आपकी बुक में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या उसको पता है? आपने उसको बताया कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? आपके 1 से लेकर 48 तक लेक्चर है, उसको क्या पता कि फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है, उससे क्या पता है कि फार्मूले से एमसीक्यूज बन सकता है? आपके टीचर ने जो आपका पेपर बनाना है, ठीक है, वो तो कंप्यूटर माना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो पेपर बनता है वो कंप्यूटर का एल्गोरिथम बनाता है, लेकिन कंप्यूटर के एल्गोरिथम को माइंडसेट कौन देता है? वो टीचर आपका देता है कि मैंने ये वाली चीज़ बच्चों को पढ़ाई है, इसमें से आपने ये वाला क्वेश्चन उठा के देना है। ठीक है, उनका एल्गोरिथम और चैट जीपीटी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं बच्चे। ठीक है, लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर बनाया जाता है वो भी कंप्यूटर का एल्गोरिथम बनाता है, तो चैट जीपीटी है वो भी एक एल्गोरिथम है, एक ऐप है। ठीक है ना, वो भी आपको जब आप उसको बुक का सिलेबस प्रोवाइड करते हो वो आपको आंसर निकाल के देती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एल्गोरिथम है वो क्वेश्चंस को पिक करता है, आपका टीचर ने जो पढ़ाया होता है वो अपने एल्गोरिथम को वही चीज़ प्रोवाइड करता है कि आपने इसमें से पेपर बना के देना है। चैट जीपीटी को आपने अपने हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दिए, अब हैंडआउट्स में से फॉर एग्जांपल इतने ज़्यादा पैराग्राफ है, उसको क्या पता कि इस पैराग्राफ में से मैंने कितने एमसीक्यूज बना के देने हैं? आप उसको कहोगे ये इतना पैराग्राफ है, इसके अंदर यानी कि फॉर एग्जांपल ये सारी लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, आप उसको कहोगे कि मुझे इसमें से 15
MCQs बना के दे दो, वो आपको 15 MCQs बना के दे देगा। क्या पता वो फर्स्ट लाइन में से 5 उठा ले, फर्स्ट 5 यहाँ से उठा ले, 5 यहाँ से उठा ले, और जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों वो यहाँ से उठा ले। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये इन लाइनों से उठा ले। ठीक है, इन लाइनों में इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये वाली उठाई ना। ChatGPT को क्या पता है कि आपके टीचर ने आपको LMS के अंदर क्या पढ़ाया है, वो आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा। उसने तो एक सिंपल सी वे में आपको MCQs निकाल के दे देने। और एक चीज़ आजमा भी लेना, ChatGPT से MCQs याद करके चले जाना, आपका कोई भी पेपर में MCQs नहीं आएगा। ये मैं आपको दावे के साथ लिख के जा रहा हूँ। जो ChatGPT से अपने शॉर्ट लॉन्ग MCQs तैयार कर रहे हैं ना, वो आज मेरी बात लिख लें, अगर वो ChatGPT को फॉलो करते हैं 0 मार्क्स मिलेगा, फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये साइड पे पिक्चर लगाने का मकसद यही था कि मैं आपको ईजी वे में समझा सकूँ, कि आपको समझ आ सके कि जो मैं बातें आपको बताने लगा हूँ ये 100% ऑथेंटिक और लॉजिकल बातें हैं, जिनको मैंने खुद फॉलो किया हुआ है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप ChatGPT से अपनी तैयारी करके जाते हैं ना, तो डेट सिंपल आपको 0 मार्क्स मिलेगा, आप फेल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पेपर में आनी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको करेक्ट वे बताता हूँ कि आपने अपनी पेपर्स की तैयारी करनी कैसे होती है। ठीक है, करेक्ट वे को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आप अपने LMS वाले लेक्चर्स लो। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप LMS वाले लेक्चर लो। अगर आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है तो आप यूट्यूब की तरफ मूव ऑन हो जाओ। यूट्यूब पे मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत ही ना अच्छे टीचर्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अबाउट, जो कि उन लोगों ने बहुत अच्छे लेक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, हर बुक के रिलेटेड कोई ना एक आधा चैनल मिल जाता है जिसके ऊपर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे शॉर्ट लेक्चर मिल जाते हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छी स्टडी करवाई हुई है बच्चों को। अब यूट्यूब की तरफ शॉर्ट लेक्चर ले लो। यूट्यूब के शॉर्ट लेक्चर कम अज़ कम 2 दफ़ा वॉच करो। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर रट्टा सिस्टम करते हो या सेम टू सेम वर्डिंग याद करते हो, आप बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको यही कहती है कि अगर आपके पास कंसेप्ट है, आपके पास लॉजिक है, तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कामयाब वही है जो कि जिसके पास कंसेप्ट है और जो कि समझ से स्टडी करता है। ये नहीं है कि जल्दबाजी से रट्टा लगा लिया और ChatGPT की तरफ भाग गया और इधर से तैयारी कर ली, उधर से तैयारी कर ली। नहीं, आपको आपके हैंडआउट्स दिए गए हैं, आपको शॉर्ट लेक्चर दिए गए हैं। यूट्यूब पे आपकी बुक के अबाउट शॉर्ट लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ से शॉर्ट लेक्चर लें, डेट सिंपल अपनी तैयारी करें। ठीक है, आपने यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर लेने हैं, उनको याद नहीं करना, उसको 2 से 3 दफ़ा शॉर्ट लेक्चर एक को लेना है। ठीक है, लेने के बाद उसको एक स्टोरी वाइज याद करना है कि उसके अंदर उसने बताया क्या, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो अपने माइंड में सेव कर लेनी है। अगर माइंड में सेव नहीं हो रही है, एट अ टाइम रजिस्टर पर लिख लो कि कौन सी चीज़ें आपने पेपर की रात जो है ना वो रिवाइज करके जानी है। ठीक है, वो तमाम चीज़ें आपने लिख लेनी है, वो लिख के आपने पेपर के अंदर वो चीज़ें रिवाइज करके चली जानी है। ठीक है, अब आ जाती है शॉर्ट लेक्चर के बाद हैंडआउट्स की लाजमी रीडिंग किया करो। हैंडआउट्स की रीडिंग करते हुए जो आपके पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उसके अंदर कोई डेफिनेशन ढूंढा करो। कोई डेफिनेशन आपको मिल गई, वो MCQs के तौर पे यूज हो सकती है। कोई फार्मूला आ गया, उसके अंदर देखा करो प्लस कहाँ पे लगना है, माइनस कहाँ पे लगना है। कोई ईच एंड एवरी डिटेल वहाँ से समझा करो कि इसके अंदर कौन सा MCQs बन सकता है, कौन सा नहीं। जो चीज़ आपका माइंड खुद सोचेगा ना, ChatGPT एक मशीन है, देखो एल्गोरिथम है। ठीक है ना, वो उसको नहीं पता कि आपका टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसने नहीं बताना। आप खुद देख सकते हो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका MCQs जो है ना वो बन सकता है। तो आप डेट सिंपल जो है ना वो चीज़ तैयार करके चले जाओगे। सबसे पहला आपका है कि LMS वाले लेक्चर लो। अगर आप LMS वाले लेक्चर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप जो है ना यूट्यूब की तरफ चले जाओ। यूट्यूब से आप शॉर्ट लेक्चर लो। ठीक है, अगर आप यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर ले लेते हो, कम से कम एक लेक्चर को 2 से 3 दफ़ा अपने वॉच करना है। ठीक है, उसके बाद अपने हाईलाइटेड हैंडआउट्स ढूंढ लो। हाईलाइटेड हैंडआउट से करने के बाद आपने इसको रीड आउट कर लिया, उसके बाद फाइल्स की तरफ मूव ऑन हो जाओ। ठीक है, आप देखना जब आप ChatGPT से कोई शॉर्ट से MCQs लोगे ना, उसको फाइल्स के साथ कंपेयर करके देखना। फाइल्स वो होती हैं जो कि आपके पिछले साल बच्चों को पेपर आए होते हैं। अगर आपको फाइल्स कहीं से नहीं मिलती तो अभी जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है एजुकेशन सेंटर, इनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप हमारा जो ना रेफरेंस दे दीजिएगा कि हम लर्न फॉर सक्सेस चैनल से आए हैं, और आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में जो ना वो फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे। आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी फाइल्स मिल जाएंगी, लेकिन उनसे ऑथेंटिक फाइल्स जो है ना वो इनके पास अवेलेबल होती हैं। आपका दिल माने तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं आपको हरगिज़ नहीं कहता कि आप लाजमी इनके साथ कॉन्टैक्ट करें और जो फाइल्स इनके पास हैं वही लें। ठीक है ना, आप कहीं से भी फाइल्स ले लें। फाइल्स को अपने पास सेव करने के बाद फाइल्स को ChatGPT के दिए हुए MCQs के साथ मैच करके देखिए। कोई एक भी MCQs अगर मैच हो जाए ना, तो मुझे ग्रुप मेंशन कीजिएगा कि सर ये MCQs मैच हो रहा है, ताकि मैं भी देखूँ कि कौन सा MCQs मैच हो रहा है। कोई भी MCQs उसके साथ मैच नहीं होगा। जो आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर आता है वो ChatGPT के MCQs, ChatGPT के शॉर्ट क्वेश्चन, ChatGPT के लॉन्ग क्वेश्चनों के साथ बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है ना, स्टूडेंट्स जो होंगे वो ChatGPT से मदद करके चले जाएंगे, लेकिन पेपर में जाके जब पेपर देकर आएंगे ना तो बहुत पछताओगे आप लोग। एक दफ़ा ये लाजमी आजमा के देख लेना आप लोग। चाहे हैंड वो जो अब फाइल्स कह रहा हूँ मैं, फाइल्स डाउनलोड करके फाइल्स से देख के देखो कि एक भी MCQs आपका मैच हो रहा है नहीं हो रहा। आपने अंदाज़ा लगाना है ना कि आपका पेपर किस तरह का आता है। आप 5 ईयर पेपर ले लो, यानी कि जिसको हम कहते हैं अपनी फाइल्स। ठीक है, एक फाइल्स होती है, एक करंट पेपर होते हैं। ठीक है, करंट पेपर्स दोनों से आप अपना कंपैरिजन करो। सबसे पहले शॉर्ट लेक्चर ले लो, हैंडआउट्स आपने रीड आउट कर लिए, फिर फाइल्स और करंट पेपर से पढ़ो कि उसमें से पेपर किस तरह का आता है। ठीक है ना, पेपर का आपको अंदाजा हो जाएगा। ये नहीं है कि फाइल में से 40 to 50% पेपर जो है ना रिपीट हो जाता है। ठीक है ना, बाकी जो 40 और 50% रह जाता है ना, उसके अंदर आपको अंदाजा हो जाता है कि ये वाली चीज़ें पेपर में आ सकती हैं, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। जब आप दोबारा उसकी रिवीजन कर रहे होगे तो आप उनकी चीज़ों को अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है, तो ये एक जो ना ऑथेंटिक बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मैं किसी को डिसहार्ट या डिसपॉइंट नहीं करना चाह रहा कि उन लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं, उन लोगों ने बनाई हैं, लेकिन वो थोड़ी सी करेक्ट वे में बनाया करना। स्टूडेंट का माइंड वाश ना करें। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उनका माइंड वाश हो जाएगा, उनका पूरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा, उनकी फीस ज़ाया हो जाएगी, उनका टाइम ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी वीडियो कोशिश करें जब आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको सामने बैठे हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो उनको कोई ऑथेंटिक चीज़ प्रोवाइड करो ताकि उनको कोई चीज़ से फ़ायदा हासिल हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देनी है। इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के अंदर एक नई वीडियो के अंदर मिलेंगे। और नेक्स्ट आपने कमेंट बॉक्स में अपनी जो है बुक्स बता देनी है मुझे। इंशाल्लाह मैं मिड टर्म के और आगे फाइनल टर्म के करंट पेपर जो है अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। आपने अपनी जो बुक्स है ना वो कमेंट बॉक्स में बता देनी है। इंशाल्लाह उन तमाम बुक्स के जो मैं
करंट पेपर जो है वो अपने चैनल्स पे प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके तमाम दोस्तों से शेयर कर दे, ताकि तमाम स्टूडेंट्स के जो माइंड वॉश हो चुके हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाएं और अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। अब सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।